आज का क्लास हम लोगों का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे पिछले क्लास में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट कर चुके हैं, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल कंप्लीट कर चुके हैं, पॉलिनोमियल, रियल नंबर, ये सब चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। बात करें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हम लोग शॉर्ट में एपी के नाम से भी जाना जाता है। एपी जब हम लोग सीनियर क्लास में जाएंगे तो एपी पढ़ेंगे, जीपी पढ़ेंगे सीनियर क्लास में, लेकिन हम लोगों के सिलेबस में अभी क्या है, एपी। तो बात करें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सबसे पहला चीज सीक्वेंस क्या होता है। जैसे तुम लोग छोटे क्लास में भी पढ़े होगे, जैसे छोटे क्लास में होगे ना तो ऐसा चीज पढ़े होगे तुम लोग। जैसे यहाँ पर अगर हम लिख दें कि 2 4 6 8 10 12 14 16 डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब ये एक सीक्वेंस में है, तुमको पता चल रहा है आगे का टर्म क्या होगा कि इसमें दो ऐड कर रहे हैं, इसमें दो ऐड कर रहे हैं, इसमें दो ऐड कर रहे हैं, मतलब सीक्वेंस से पता चल रहा है कि हमको पता है पहले से कि आगे आने वाला आगे कौन सा टर्म होगा, तो इसी को सीक्वेंस बोला जाता है। जैसे एग्जांपल और भी बात करें एग्जांपल का, तो जैसे यहाँ पर जैसे और भी हो सकता है 3 6 9 12 15, सही है ना, 18 21 डॉट डॉट डॉट, यानी तुमको आगे का सीक्वेंस क्या है तुमको पता है कि क्या होता है। जैसे यहां पर हम लिख दे 2 डॉट डॉट डॉट, तो ये सीक्वेंस पता चल रहा पा रहेगा कि क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं पता चल रहा है। 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 2, 2 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर प्लस 1, 5 का स्क्वायर प्लस 1, 6 का स्क्वायर प्लस 1, यानी अगला टर्म हमारा आएगा 7 का स्क्वायर प्लस 1, यानी ये भी हमको एक टर्म पता चल पा रहा है, यानी ये हमारा क्या हुआ, सीक्वेंस हुआ। एक सीक्वेंस मतलब कहने का मतलब क्या कि हमको आगे का टर्म पहले से पता चल जाए। जैसे और भी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे क्या 2 3 5 7 11 13 17 डॉट डॉट डॉट, इसमें भी तुमको ये कौन सा टर्म है। जैसे यहाँ पर 2 आया, 3 आया, 5 आया, 7 आया, 11 13 17, अगला टर्म क्या होगा 19, फिर 23 29 31, यानी तुमको ये सीक्वेंस तुमको पता है कि ये कौन किसका सीक्वेंस है, प्राइम नंबर का। ये प्राइम नंबर का सीक्वेंस है, मतलब तुमको पता आगे का टर्म पता चल पा रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीक्वेंस। बात करें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, तो यहाँ पर लिखा हुआ है अ सीक्वेंस इन विच ईच टर्म डिफर फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म बाय अ कांस्टेंट इज कॉल्ड एपी। इस ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन एपी होता क्या है ध्यान समझिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर मान लीजिए एक कोई टर्म दिया हुआ है, जैसे 1 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, और क्या 9 दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, डॉट डॉट डॉट। अब ये तुम्हारा एक सीक्वेंस, मतलब पहले पता करना पड़ेगा कि ये सीक्वेंस है या नहीं। सीक्वेंस तो क्योंकि अरेंजमेंट है 1 3 5 7 9 11 13, ये तो सीक्वेंस है। अब हमको पता करना पड़ेगा कि ये एपी है या नहीं है, प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होने के लिए हमको एक चीज पता करना पड़ता है कि इसका बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए ना वो सेम होना चाहिए, जैसे जो फिक्स्ड नंबर जो होता है वो सेम होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर देखो इसको हम फर्स्ट टर्म बोलेंगे, इसको सेकेंड टर्म बोलेंगे, इसको थर्ड टर्म बोलेंगे, इसको फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट डॉट 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 एन टर्म, इसको क्या बोलेंगे आगे, एनथ टर्म। क्या बोलेंगे, एनथ टर्म। मतलब एनथ टर्म का मतलब बहुत सारे टर्म, लास्ट में बहुत सारे टर्म आते जाएंगे। वैसे ही यहाँ पर ये तुम्हारा देखो, जैसे हर चीज में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे या लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल पढ़ रहे थे, तो उसमें जो उसका कोफिशिएंट था, कांस्टेंट टर्म था, जैसे उसका कोफिशिएंट को लिख रहे थे a बराबर इतना, b बराबर इतना, c बराबर इतना। यहाँ पर जो टर्म दिए हैं उसको हम लोग a1 a2 a3 a4 a5 के नाम से जानेंगे, a1 a2 a3 a4 a5 के नाम से जानेंगे। जैसे ये वाला जो हुआ इसको फर्स्ट टर्म बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे a1। ये जो हुआ इसको क्या बोलेंगे a2, ये हुआ इसको क्या बोलेंगे a3, ये a4, ये a5, ये a6, ये a7 और डॉट 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 nth टर्म। तो ये क्या होगा
AN। नहीं समझ में आया? अरे नाम रखा गया कि टर्म, फर्स्ट टर्म, इसको फर्स्ट टर्म A1, इसको सेकेंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3, फोर्थ टर्म A4, फिफ्थ टर्म A5, सिक्स्थ टर्म A6। अगर हम बोल रहे हैं कि 99 टर्म तो A99, 100 टर्म A100, 1000 टर्म A1000। नहीं समझ में आ रहा है? तो ये तुम्हारा टर्म हुआ। अब इसमें एक और चीज क्या होता है कि ये जो नंबर होता है ना, पिछले वाले नंबर से ऐड किया हुआ नंबर होता है। ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो पीछे वाले नंबर से ऐड किया हुआ नंबर होता है। अब यहां से ध्यान देना, 1 से 3 कितना, +2, 1 से 5, 3 से 5 +2, 5 से 7 +2, 7 से 9 +2, +2, +2। समझ में आ रहा है? मतलब 2 2 2 2 आ रहा है, एक फिक्स टर्म है, उस फिक्स टर्म को ऐड करके आगे बढ़ाया जा रहा है, या उस फिक्स टर्म को घटाया जा रहा है तो पिछला वाला टर्म आ रहा है। अगर हम 13 में से 13 में से अगर जो फिक्स टर्म को घटाएंगे तो हमारा 11 आएगा, 11 में से फिक्स टर्म को घटाएंगे तो 9 आएगा, 9 में से फिक्स टर्म को घटाएंगे तो 7 आएगा। आएगा या नहीं आएगा? तो ये तुम्हारा इसी को बोला जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। लेकिन जो वही फिक्स टर्म होता है, यही जो फिक्स टर्म होता है इसी को बोला जाता है फिक्स टर्म। जो फिक्स टर्म होता है, फिक्स टर्म, इसी को बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। क्या बोला जाता है? कॉमन डिफरेंस, जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करेंगे? डी से। तो इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है, ये A6 है, ये A7 है। तो एक चीज हमको बताओ इसमें कि 3 में से 1 घटा रहे हैं, क्या आ रहा है? 2। A3 में से A2 को घटा रहे हैं, क्या आ रहा है? 2। अगर कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है, हमको बताना है कि ये AP है या नहीं है, तो सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा? उसका कॉमन डिफरेंस। अगर कॉमन डिफरेंस सब में फिक्स टर्म आ रहा है, इसका मतलब ये AP में है। और कॉमन डिफरेंस गलत, क्या बोल रहे हैं, अलग अलग आ रहा है, मतलब ये AP में नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? सीक्वेंस है। क्या है इसका मतलब? सीक्वेंस। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब जिसका कॉमन डिफरेंस फिक्स है, सबका कांस्टेंट टर्म है। कहने का मतलब अगर कॉमन डिफरेंस का बात करें, कॉमन डिफरेंस का बात करें तो A2 माइनस A1, क्योंकि देखो A2 में से A1 घटा रहे हैं तो कौन सा टर्म आ रहा है? फिक्स टर्म। A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, A5 माइनस A4, डॉट डॉट। ये तुम्हारा कौन सा डिफरेंस हो गया? कॉमन डिफरेंस। ये कौन सा डिफरेंस हो गया? कॉमन डिफरेंस। नहीं समझ में आया? अगर किसी भी टर्म को AP में लेकर आना है तो उसका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। उसका कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम कहेंगे कि ये AP में है। अब जैसे ये क्वेश्चन है 2 4 6 8 10 12 14 16, मतलब हमको पता है कि सब में 2 2 का डिफरेंस है, यानी कॉमन डिफरेंस 2 है, फर्स्ट टर्म 2 है, इसका मतलब ये AP है। नहीं समझ में आया? अरे नहीं आया? इसका मतलब AP है। ये भी इसमें 3 3 का डिफरेंस है, इसका मतलब AP है। AP में नहीं है। क्यों AP में नहीं है? क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस सबका क्या आ रहा है? अलग आ रहा है। जैसे ये भी हो गया 2 3 5 7 7 11 13 14 17, ये भी तुम्हारा AP नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसको सीक्वेंस बोल सकते हैं, लेकिन AP नहीं बोलेंगे क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? अलग अलग आ रहा है। किसी को प्रॉब्लम है? आता अगर इसको हम लोग देखना है अच्छी तरह से तो जैसे देखो, अब अगर कॉमन डिफरेंस निकालना है हम लोगों को तो A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1 यानी A2 में से किसको घटाएंगे? 3 में से 1, कितना आ गया? 2। उसके बाद A3 माइनस A2, कितना आ गया? 5 माइनस 3, कितना आ गया? 2। उसके बाद A4 माइनस A3, कितना आ गया? 7 माइनस 5, कितना आ गया? 2। A5 माइनस A4, कितना आ गया? 9 माइनस 7, कितना आ गया? 2। तो समझ में आ रहा है ना? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझ में आ रहा है? अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है
बोला है कि सो डेट ईच ऑफ द प्रोग्रेशन गिवन बिलो इज एन एपी। मतलब हम लोग को क्या करना है कि ये जो दिया हुआ है क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको बताना है कि ये एपी में है या नहीं। और आगे बोला है कि फाइंड द फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड नेक्स्ट टर्म फाइंड करना है। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करें हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 8, 11, 14, 17, 20 डॉट डॉट डॉट, यही है। यानी A1 ये दिया, ये तुम्हारा A1 होगा, ये तुम्हारा क्या होगा? A2 होगा, ये तुम्हारा A3 होगा, ये तुम्हारा A4 होगा, और ये तुम्हारा A5 होगा। अगर हम लोगों को कॉमन, अगर पता करना है कि ये एपी में है या नहीं, हमें कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए? सबका कांस्टेंट होना चाहिए। यानी D इक्वल टू क्या होना चाहिए? A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 और A5 माइनस A4, इतना होना चाहिए। यानी A2 कितना दिया हुआ है? 11 माइनस 8, 14 माइनस 11, 17 माइनस 14 और इक्वल टू 20 माइनस 17। 18, 11 में से 8 घटाओ, कितना बचेगा? 11 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 3 बचेगा, 3। अब देखो 14 में से 11 जाएगा 3, इसमें भी कितना बचेगा? 3, और इसमें भी कितना बचेगा? 3। यानी हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? सब में कांस्टेंट आ रहा है, यानी 3 कांस्टेंट आ रहा है। इसका मतलब ये किस में है? एपी में है। अगर डी तो हमको फाइंड हो गया, तुम्हारा ए कितना दिया हुआ है? 8, डी कितना दिया हुआ है? 3। ए तुम्हारा 8 दिया हुआ है, और डी कितना दिया हुआ है? 3। अगर नेक्स्ट टर्म फाइंड करना है तो हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, अभी बताए नहीं, ये जनरल टर्म इसीलिए नहीं बता रहे हैं कि अगर ए हो गया, डी हो गया तो समझ में आ गया अगला टर्म क्या होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 11, 6, 1, -4, -9 डॉट डॉट डॉट, ये दिया हुआ है। यानी क्या हो जाएगा? A1 दिया हुआ है कितना? ये A1 हो गया, ये तुम्हारा A2, ये तुम्हारा A3, ये तुम्हारा A4 और ये तुम्हारा A5। आप लोगों को अगर ऐसे लिखना होगा तो एग्जाम में ऐसे लिखिएगा, A1 बराबर 11, A2 बराबर 6, A3 बराबर 1, A4 बराबर -4, A5 बराबर -9, ऐसे लिख लीजिएगा। यानी कॉमन डिफरेंस का बात करें तो क्या होगा? A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 और A5 माइनस A4। क्लियर यहां तक? इसका मतलब क्या कि A2 में से घटाइए 6 माइनस 11, 1 माइनस 6, -4 -1, -9 +4 होगा या नहीं होगा? क्योंकि -9 ना माइनस +4, यानी कितना हो जाएगा? -5, -5, -5, यानी कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आ रहा है? -5। यानी A1 बराबर क्या आ गया? 11 और D बराबर -5। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 का बात करें। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है क्या? √2, √8, √18, √32 डॉट डॉट डॉट, ये दिया हुआ है। यानी क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहली चीज हम लोग क्या करेंगे? इसको A1 मानेंगे, ऐसे लिखो, A1 बराबर √2, A2 बराबर √8, A3 बराबर √18, A4 बराबर √32। अब इसको फैक्टराइज करो तो ये √2 का तो √2 ही रहेगा। अगर 8 को हम लोग फैक्टराइज करते हैं तो 2 से कितने बार में? 4 बार में, और 2 से 2 बार में। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 2√2, इसको 2√2 लिख सकते हैं। अरे 8 को 2√2 लिख सकते हैं ना, वैसे ही 18 को करो तो 18 से क्या होगा? 2 से कितने बार में? 9 बार में। 3 से कितने बार में? 3 बार में। यानी यहां पर क्या लिख सकते हैं? 3√2। और इसमें देखो, ये इसमें तो 5 होता है, इसमें से 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 कितने बार होगा? 5 बार। तो 2 4 रूट क्या बचेगा? 2 4 रूट क्या बचेगा? 2।
यानी हमको A1 A2 A3 A4 मिल गया। यानी अगर कॉमन डिफरेंस निकलना होगा तो क्या होना चाहिए, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। यानी A2 कितना है, 2√2 माइनस √2, 3√2 माइनस 2√2 और 4√2 माइनस 3√2। तो कितना आ गया, 2√2 में से √2 जाएगा तो केवल क्या बचेगा, √2। 3√2 में से 2√2 जाएगा, कितना बचेगा, √2। और 4√2 में से 3√2 जाएगा, कितना बचेगा, √2। यानी हमारा A1 कितना आ गया, A1 कितना आ गया इसमें, A1 तुम्हारा ये आ गया। और D का बात करें तो √2। यानी A1 और कॉमन डिफरेंस दोनों का कितना आया है, √2 और √2। बताओ यहां तक किसी को प्रॉब्लम है, यहां तक किसी को प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग खुद बनाइएगा इसको। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो जनरल टर्म होता है, ध्यान समझिएगा कैसे होता है। अगर मान लीजिए हम लोग फर्स्ट टर्म अगर A मान ले, फर्स्ट टर्म A मान ले और कॉमन डिफरेंस D मान ले, तो जो हमारा AP होगा वो कैसे होगा, AP का मतलब क्या, यही ना हो रहा है कि अगर पहला टर्म है उसमें जो फिक्स टर्म है उसको जोड़ रहे हैं, जो पहला टर्म है उसमें फिक्स टर्म जोड़ रहे हैं, फिर अगला टर्म जो आ रहा है उसमें फिक्स टर्म जोड़ रहे हैं, फिर अगला टर्म आ रहा है उसमें फिक्स टर्म जोड़ रहे हैं। इसका मतलब यही ना कि जैसे मान लो ये फर्स्ट, जैसे मान लो तुम्हारा ऐसे है कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, डॉट डॉट डॉट। तो ये तुम्हारा फर्स्ट टर्म हुआ, ये तुम्हारा सेकेंड टर्म हुआ, ये तुम्हारा थर्ड टर्म, ये तुम्हारा फोर्थ टर्म, डॉट डॉट डॉट। तो इसमें क्या किया जा रहा है कि तुमको इसमें कितना का डिफरेंस आ रहा है, 2 का, इसमें भी कितना का आ रहा है 2, इसमें भी कितना आ रहा है 2, इसमें भी कितना आ रहा है 2, और इसमें भी कितना आ रहा है 2, सब में 2 2 का आ रहा है। इसका मतलब क्या कि फर्स्ट टर्म तुम्हारा A, फर्स्ट टर्म तुम्हारा A, दूसरा टर्म क्या हुआ कि 2 + 2, इसमें तुम्हारा जो फिक्स टर्म है उसको ऐड किए तो तुम्हारा क्या है 4। फिर थर्ड टर्म क्या है कि 2 + 2 +2, नहीं समझ में आया। अगला टर्म क्या है 2 + 2 + 2 + 2। मतलब कहने का मतलब क्या कि ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म में तुम्हारा D हो गया, ये फिक्स टर्म हो गया, ये तुम्हारा D है। जैसे ये मान लो A है तो ये A + D, फिर ये है A + D + D, फिर ये A है +D + D + D। नहीं समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है समझ में कि जैसे कि ये A हो गया, ये A + D हो गया, ये A + 2D हो गया, ये A + 3D हो गया, ये A + 4D हो गया। मतलब ये तुम्हारा क्या कैसा टर्म हुआ, मतलब अगर पहला टर्म हमको अगर लिखना है, फर्स्ट टर्म अगर हमको लिखना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर जो भी नंबर दिया हुआ है उस नंबर में अगर कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे तो हमारा पहला टर्म मिलेगा। जो नंबर दिया है, जैसे मान लो A है, ये मान लो क्या है A है, टर्म तुम्हारा A होगा, सेकेंड टर्म A + D होगा, थर्ड टर्म A + 2D होगा, अगला टर्म A प्लस कितना होगा 3D, A + 4D, A + 5D, डॉट 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 A + ND। में आ रहा है तो ध्यान से समझो कि सबसे पहले क्या किया जा रहा है कि जैसे ये तुम्हारा फर्स्ट टर्म, ये तुम्हारा कॉमन डिफरेंस, कोई भी टर्म अगर हमको किसी भी चीज को AP में लिखना है तो ये वाला रूल फॉलो कर रहे हैं हम लोग। जैसे तुमको अभी एग्जांपल से बताए हैं कि अगर यहाँ पर दिया हुआ है, मान लो 3 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, डॉट 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 ये दिया हुआ है, तो इसका कॉमन डिफरेंस तुम्हारा क्या आ रहा है 3, इसका भी क्या आ रहा है 3, प्लस में 3 का कॉमन डिफरेंस आ रहा है ना, 3 का कॉमन डिफरेंस आ रहा है ना। तो तुम्हारा फर्स्ट टर्म तो हुआ तुम्हारा 3, अगर सेकेंड टर्म लिखना होगा तो क्या करेंगे, यानी इस फर्स्ट टर्म में
कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे तो हमको सेकेंड टर्म मिलेगा, यानी क्या लिखेंगे 3 प्लस 3। अगर हमको इसके अगला वाला टर्म लिखना है, यानी तुम्हारा फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, मतलब देखो ये वाला टर्म प्लस में कॉमन डिफरेंस, मतलब 3 प्लस 3 प्लस 3, फिर अगला टर्म 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, मतलब क्या, ये हो गया 3 प्लस, ये हो गया a, ये हो गया a प्लस डी, ये a प्लस डी, और d कितना d 2d, a प्लस कितना 3d, a प्लस 4d, डॉट डॉट डॉट, ऐसे आ रहा है। मतलब अगर कोई भी AP लिखना होगा तो हम लोगों को यही रूल फॉलो करना पड़ेगा। तो वही चीज यहाँ पर दिया हुआ है, वही चीज यहाँ पर दिया हुआ है कि कभी भी किसी चीज को AP में लिखना है तो ये हमको फॉलो करना पड़ेगा। AP इक्वल टू पहला फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। तो आखिर ये बताओ, ये तुम्हारा जो A है ये कैसा, कौन सा टर्म है? ये फर्स्ट टर्म है, ये कौन सा है? सेकेंड टर्म है, ये कौन सा है? थर्ड टर्म है, ये कौन सा है? फोर्थ टर्म है, ये कौन सा है? फिफ्थ टर्म है, और ये कौन सा है? 6, और ये कौन सा टर्म है? AN है या नहीं है? ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म, ये सिक्स्थ टर्म। मतलब एक चीज बताओ हमको कि फर्स्ट टर्म में A, सेकेंड टर्म में A प्लस डी, थर्ड टर्म में A प्लस 2d, फोर्थ टर्म में A प्लस 3d, फिफ्थ टर्म में A प्लस 4d, सिक्स्थ टर्म में A प्लस 5d। तो अगर A 99 टर्म पूछे तो उसका वैल्यू क्या होगा? A प्लस 98d। A क्या 1000 टर्म पूछे तो A प्लस 999d। मतलब सब में एक एक कम हो रहा है, सब में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? एक कॉमन दिखाई दे रहा है, नहीं कॉमन दिखाई दे रहा है। मतलब जो भी टर्म आएगा उसमें एक टर्म, कोई भी अगर टर्म तुमसे पूछ दिया जाए कि अब बताओ तुम्हारा A 50 मतलब 50वां टर्म कौन सा होगा, तो A प्लस 49d। 100वां टर्म कौन सा होगा? A प्लस 99d होगा या नहीं होगा? तो वही चीज यहाँ पर दिया हुआ है, यानी जो हमारा जनरल टर्म यहाँ पर बनता है, जो AN का वैल्यू बनता है वो क्या बनता है? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। AN इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये जनरल टर्म है। तो जनरल टर्म मतलब क्या? A का A, n का वैल्यू जो यहां पर रहेगा -1 और कॉमन डिफरेंस d। देखो एग्जांपल समझना, जैसे हम बोल दिए कि चलो A 100 बताओ, A 100 बताओ, तो n का वैल्यू 100 है, यानी A का वैल्यू देखो A प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, यानी कितना आ गया? A प्लस 99d। नहीं है यार, कोई भी टर्म लो ना, A 1000 लो, A प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी कितना आया? A प्लस 999d। A 50 लो, A प्लस 49d, A 40 लो, A प्लस 39d। नहीं समझ में आ रहा है? अगर तुम्हारे क्वेश्चन में पूछ दे कि पांचवा टर्म क्या होगा, तो A प्लस 3d, हाँ 4d। नौवा टर्म क्या होगा? A प्लस 8d। 19वां टर्म क्या होगा? A प्लस 18d। ये समझ में है जनरल टर्म। यही जनरल टर्म से हम लोग क्या करेंगे, अब इस क्वेश्चन में आगे क्वेश्चन यूज किया जाएगा, लेकिन जो फिलहाल में क्वेश्चन आएगा, अगर कभी भी टर्म पूछ दे कि A प्लस मतलब फिर पांचवा टर्म क्या हुआ, छठवां टर्म क्या हुआ, नौवा टर्म क्या हुआ, 1000 टर्म क्या हुआ, तो एक एक क्या करना है, कम कर। तो ये जनरल टर्म समझ में आ रहा है कैसे हुआ है? कि मतलब यही होता है कि जैसे अगर ये A है, अगर मान लो ये A है फर्स्ट टर्म, तो अगला टर्म अगर इसमें अगर हम ये D जोड़ेंगे तब हमारा सेकंड टर्म होगा। तीसरा टर्म क्या होगा? A प्लस, ये तुम्हारा
सेकेंड टर्म ए प्लस डी लिखो, अब फिर इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, डी। फिर अगला टर्म में अगर मान लो ये ए प्लस डी है, ए प्लस डी है, मतलब इतना टर्म है, तो इसमें हमको क्या जोड़ना पड़ेगा, डी। नहीं जोड़ना पड़ेगा, तब ना अगला टर्म निकलेगा। इस टोटल टर्म में ए प्लस डी प्लस डी प्लस डी प्लस डी, तो क्या को है, तीन ठो है ना, तो इतना डी और प्लस डी, तो वही चीज ना हुआ है, ए का ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस फोर डी, डॉट 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 ए प्लस एन डी। एन डी कहने का मतलब nth टर्म, एन डी का मतलब nth टर्म। अगर पूछा जाए ये एन क्या है, तो ये बोला है एन, एन टर्म, मतलब एन को मतलब एथ टर्म, उसमें लास्ट में टीएच लगाया जाता है, एथ टर्म। समझ में आ रहा है ना। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द nth टर्म, nth टर्म फाइंड करना है और 16वां टर्म फाइंड करना है, 16 टर्म फाइंड करना है, जो एपी दिया हुआ है। तो नॉर्मल हम लोगों का काम क्या है कि सबसे पहला फर्स्ट टर्म निकालना और उसका कॉमन डिफरेंस निकालना। तो पहले कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तब तो पता चलेगा ये एपी में है या नहीं। तो जैसे पहले से ये दे दिया हुआ है कि ये एपी है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन वन क्या दिया हुआ है, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट डॉट। तो सबसे पहला टर्म तुम्हारा क्या होगा, 3। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 5 माइनस 3 इक्वल टू 7 माइनस 5 इक्वल टू 9 माइनस 7। हम लोगों को एक या दो चेक कर लेंगे तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल एक दो चेक कर लेने से ये होगा कि सब में बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। यानी बात करेंगे कितना, 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 2। इसमें भी 2 आएगा, इसमें भी 2 आएगा, यानी कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा, 2 आया आंसर इसका। इसका दूसरा दिया हुआ है कि फाइंड 16th टर्म, तो यानी एक कितना निकलना है, 16, ए कितना निकलना है, 16। जब ए 16 निकलना है ना, तो ए प्लस 15d, 16 निकलना है तो ए प्लस, नहीं समझ में आ रहा है, ए प्लस 15d, यानी क्या हो गया, ए का वैल्यू कितना है 3 और 15 इंटू डी का वैल्यू 2, यानी कितना हो गया 15 दूना 30, 33। समझ में आया। तो ए एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी ए का वैल्यू कितना है तुम्हारा, ए का वैल्यू 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 2, यानी कितना होगा 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू, यानी डायरेक्ट हम लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं, प्लस 2n और माइनस 2, यानी कितना हो जाएगा एन इक्वल टू 2n प्लस 1, 2n प्लस 1। ये तुम्हारा कैसा टर्म हो गया, एन टर्म। इसमें भी बात करें, a बराबर 14 आ गया, a बराबर 14, कॉमन डिफरेंस क्या होगा 9 माइनस 14, 4 माइनस 9 माइनस 1 माइनस 4, सही है। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया -5, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया -5। क्वेश्चन क्या बोला है, nth टर्म 12th टर्म, तो an टर्म पूछ रहा है, तो an क्या हो गया, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन टर्म क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का फॉर्मूला क्या होगा, ए का फॉर्मूला 14 प्लस एन नहीं दिया हुआ है तो -1, और डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है -5, यानी 14 माइनस 5n प्लस 5 हो जाएगा ना, यानी 14 और 5 कितना होगा 19 माइनस 5n हो जाएगा। अब बात करें क्या बोला है 12th टर्म, तो a12, तो जैसे इसमें बताया गया है, इसमें तो कोई टर्म नहीं था इसलिए n-1 हुआ। अगर 12 बोला तो a प्लस 11d, 14 बोला तो 11 प्लस a प्लस 13d, तो 12 दिया नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हो a प्लस कितना d 11d, a प्लस 11d। कोई भी टर्म पूछे एक कम करके लिखो, यानी कितना होगा, ये कम क्यों लिख रहे हैं ये तो पता है ना क्यों लिखा जा रहा है, यानी a का वैल्यू कितना है तुम्हारा 14 प्लस 11 इंटू डी का वैल्यू -5, यानी 14 माइनस 55 होगा, कितना वैल्यू आएगा, समझ में आ रहा है ना। अगला क्वेश्चन का बात करें, अब जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है, 4 1/2 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 5 1/2 दिया हुआ है और 6 दिया है डॉट डॉट डॉट। ये दिया हुआ है ना, तो क्या होगा? यानी ए तुम्हारा क्या होगा? 4। डी तुम्हारा क्या होगा? 4 1/2 माइनस 4 होगा कि नहीं होगा? यानी कितना हो जाएगा? 4 दूना काट, एक 9/2 और माइनस 4 कितना हो जाएगा? 9 माइनस 8 यानी कितना? 1/2। यानी कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 1/2। यानी हमको क्या फाइंड करना है? 105 टर्म। ए 105 तो ए कितना हो जाएगा? ए प्लस 104 डी। 105 पूछा है तो ए प्लस 104 डी यानी इक्वल टू ए का वैल्यू कितना? 4 प्लस 104 मल्टीप्लाई 1/2 कितने बार में? 52 बार में। अब 52 4 समझ में आया? समझ में आया? चलिए, जैसे एक जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस दिया हुआ है ए एन इक्वल टू क्या दिया हुआ है? ए एन इक्वल टू दिया हुआ है -4n + 5। एक सीक्वेंस दिया हुआ है। अब ये सीक्वेंस में बोल रहा है इज द सीक्वेंस एनएपी। क्वेश्चन 15 है। हाँ, अब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, अब तुमसे ये पूछा जा रहा है कि जो ये सीक्वेंस दिया हुआ है क्या ये एपी है? अगर एपी है तो तुमको फाइंड करना है 22 टर्म और उसका कॉमन डिफरेंस। तो सबसे पहले हमको सीक्वेंस तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है, तो सीक्वेंस बताएंगे क्या? तो सीक्वेंस हमको दिखाई दे रहा है, कुछ वैल्यू दिया हुआ है, हम लोग निकाल नहीं पा रहे हैं। तो इसके जगह पर ये 1 रखो तो कितना हो जाएगा? -4 × 1 और +15 कितना आया? -4 और +15 कितना होगा? 11 प्लस में होगा। A2 रखो -4 × 2 और +15 यानी 15 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 7। A3 रखो -4 × 3 + 15 कितना होगा? 15 में से 4 × 12 कितना बचेगा? 3 बचेगा। A4 रखो -4 × 4 +15 -60 कितना बचेगा? -1 बचेगा ना। इतना काफी है हम लोगों को, इतना। 1 11 7 3 -1 एपी दिया हुआ है। जो टर्म दिया हुआ है एपी का, जो सीक्वेंस हमको दिया हुआ है, ये सीक्वेंस क्या है? 11 7 3 -1 ये सीक्वेंस दिया हुआ है। यानी हमारा फर्स्ट टर्म क्या है तुम्हारा? 11 और कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 7 - 11 अरे होगा इक्वल टू 3 - 7 इक्वल टू -1 - 3। नहीं समझ में आया? यानी -4, सब में -4 ही आएगा। यानी कॉमन डिफरेंस क्या आ गया? -4 -4 आ गया। अब जब -4 आ गया तो तुमको क्या दिक्कत है निकालने के लिए? सबसे पहली बात कॉमन डिफरेंस तो फाइंड ही हो गया। कॉमन डिफरेंस -4 आ गया। अब तुमको 22 टर्म निकालना है, तो क्या दिक्कत है तुमको? अगर A22 निकालना है तो A प्लस 21D 21D। एक चीज और, एग्जाम में अगर मान लो दिया हुआ है तुमको 22 टर्म निकालने के लिए, 23 टर्म निकालने के लिए, बहुत सारे इंसान को हमको पता है वो क्या करेगा, सब लिखेगा ही नहीं, ये वाला डायरेक्ट हाई बनाना स्टार्ट करेगा। 1 नंबर नहीं मिलेगा उस पर, याद रखना। तुमको आधो नहीं मिलेगा, कंप्लीटली उसको स्टेप बाय स्टेप बनाना होगा। जैसे ये लिखा हुआ है ए बराबर इतना है, डी बराबर इतना है, कैसे आया है तुमको दिखाना पड़ेगा। डायरेक्ट लिखोगे मार्क्स नहीं मिलेगा, बात क्लियर, हम बता दे रहे हैं अभी से। यानी ए कितना दिया हुआ है तुम्हारा? 11 + 21 × डी कितना दिया हुआ है? -4 यानी कितना हो गया? 11 माइनस 21 का कितना होता है? 84। 84 में से 11 घटाओ कितना बचेगा? कितना? किसी को प्रॉब्लम? लिखा हुआ है इफ द nth टर्म ऑफ प्रोग्रेशन इज इतना। an कितना दिया हुआ है? जैसे अभी पिछला क्वेश्चन जो है ना वही सेम है। an कितना दिया हुआ है? 4n - 10 दिया हुआ है, ठीक है। बोला है सो दैट इट इज एन एपी। प्रूव करना है हमको कि ये एपी है या नहीं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? तो A1 इक्वल टू रखो 4 × 1 - 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा? -6। A2 रखो
4 इंटू टू -10 इक्वल टू कितना हो जाएगा -2। A3 रखो, 4 इंटू 3 -10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 केवल हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्यों चढ़ती 12, 12 में से 10 जाएगा, केवल 2 बचेगा। A4 इक्वल टू 4 इंटू 4 -10 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर प्रोग्रेशन फाइंड ये पता करना है ये प्रोग्रेशन है या नहीं, तो -6 -2 2 6 डॉट 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 होगा, यानी फर्स्ट टर्म कितना होगा -6, कॉमन डिफरेंस कितना होगा -2, और माइनस माइनस क्या होगा यहाँ पर प्लस, अरे माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस होगा तो कितना हो जाएगा 6 में से 2 गया 4, यानी कॉमन डिफरेंस तुम्हारा क्या गया 4, यानी तुमसे क्या बोला है फर्स्ट टर्म निकल गया, कॉमन डिफरेंस निकल गया, 19th टर्म पूछा है तो A20, तो A19 पूछा है, तो A19 इक्वल टू A प्लस 18D 6 नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। A प्लस क्या बोला है 16 टर्म पूछा है। हाँ पहला कितना दिया हुआ है 16 टर्म दिया हुआ है ना, A16 दिया हुआ है, तो A प्लस 15D, यानी A का वैल्यू कितना है -6 प्लस 15 इंटू 4, यानी -6 प्लस 60, यानी कितना हो जाएगा 54। नहीं समझ में आया? ऐसा ही अगला क्वेश्चन है, बन जाएगा कि हम बना दे? चलो 7 नंबर भी देख लो, यानी लिख देना अपने से। an इक्वल टू कितना दिया हुआ है 5n - 2, यही सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, ये लो आप लोग HW हो गया तुम लोगों के लिए, ये अपने से बना लीजिएगा, ठीक है। नहीं बना? देखिए एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बस देखने में ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन सबसे आसान क्वेश्चन यही है। बात करें जैसे ये क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है, इफ द 7th टर्म ऑफ एन एपी इज 1/9, जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे लिखो। क्या बोला है 7th टर्म ऑफ एपी, यानी A7 बराबर कितना दिया हुआ है 1/9, यानी A7 कहने का मतलब 1 + 6D इक्वल टू कितना 1/9, इक्वेशन फर्स्ट। नहीं समझ में आया? दूसरे पढ़ो, क्या बोला है 9th टर्म इज 1/7, यानी A9 दिया हुआ है, A9 दिया हुआ है कितना 1/7, यानी A प्लस 8D इक्वल टू कितना 1/7, इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट क्या है A प्लस 6D इक्वल टू 1/9, A प्लस 8D इक्वल टू 1/7। देखो माइनस 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 एक कैंसिल, अरे हो गया एक कैंसिल। अब बताओ 8 में से 6 जाएगा कितना बचेगा -2D, -2D इक्वल टू 1/9 - 1/7, -2D इक्वल टू एलसीएम 63, 7 - 9 होगा, अरे होगा -2D इक्वल टू कितना हो जाएगा -2 अपॉन में 63, ये कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी D इक्वल टू 1/63 आ गया। फर्स्ट टर्म तुमको, अब D आ गया 63, A का वैल्यू निकाल लो, पुट द वैल्यू ऑफ D, पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, किसी पर भी रख लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्वेशन फर्स्ट क्या दिया हुआ है A प्लस 6D इक्वल टू 1 अपॉन में 9, A नहीं पता है D पता है 1/63 और इक्वल टू 1 अपॉन में 9, A इक्वल टू 1/9 माइनस 6/63 हो गया, अरे होगा ना, यानी A इक्वल टू कितना आ गया एलसीएम 63, 9 7 63, 7 - 6 कितना आ गया A इक्वल टू 1/63, A इक्वल टू कितना गया 1/63 और D इक्वल टू भी 1/63 आ गया ना। अब क्या निकलना है AP फाइंड करना, क्या बोला है फाइंड 63 टर्म, तो A 63 बोला है, इसका मतलब क्या A प्लस 62D, A का वैल्यू 1/63, 62 इंटू 1/63, यानी 1/63 प्लस 62 अपॉन में 63, एलसीएम 63, 1 प्लस
62 कितना हो गया 63 ऊपर में 63 कट करिए आंसर में। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दो क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन नंबर 9 का बात करें तो जो पिछला क्वेश्चन था वही वाला सेम क्वेश्चन है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 9 का बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है कि सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज -4, यानी a7 कितने के बराबर दिया हुआ है -4, यानी a प्लस 6d इक्वल टू कितना हो जाएगा -4। a प्लस 7 का मतलब क्या a प्लस 6d बराबर -4। इसको इक्वेशन क्या मानेंगे हम लोग फर्स्ट। बात करें अगला बोला है कि 13 टर्म इज -16, यानी a 13 दिया हुआ है कितना -16, यानी a प्लस 12d इक्वल टू -16 इक्वेशन सेकेंड, यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड अगर सेकेंड का बात करें तो a प्लस 6d इक्वल टू -4 और a प्लस 12d इक्वल टू -16। जहां पर माइनस वहां पर साइन को चेंज करें हम लोग, माइनस को क्या लिखेंगे प्लस, प्लस को माइनस और प्लस को माइनस, ये वाला कैंसिल। अब देखिए 12d में से 6d जाएगा कितना बचेगा -6d और इक्वल टू कितना बचेगा 16 में से 4 गया 12, यानी d इक्वल टू कितना आ गया -2। d इक्वल टू कितना आ गया -2। जब d इक्वल टू -2 आ गया तो हम लोग क्या करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। Put the value of d in equation first। इक्वेशन फर्स्ट क्या है a प्लस 6d इक्वल टू कितना -4, यानी a का वैल्यू नहीं पता है 6 मल्टीप्लाई d का वैल्यू -2 इक्वल टू -4, यानी कितना हो जाएगा a माइनस 12 इक्वल टू -4। जब इसको इधर सोल्व करें हम लोग तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा -4 प्लस 12, यानी a इक्वल टू 8 आया है क्या, a इक्वल टू 8 और d इक्वल टू -2। क्वेश्चन क्या बोला है कि फाइंड AP फाइंड करना है। तो जब AP फाइंड करना है तो फर्स्ट टर्म क्या होता है a, सेकेंड टर्म क्या होता है a प्लस d, थर्ड टर्म a प्लस 2d, थर्ड a प्लस 4d डॉट 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 मतलब 3d डॉट डॉट डॉट, यही AP होता है। यानी अगर इसका कैलकुलेशन करें तो a फर्स्ट टर्म 8 हो गया, सेकेंड टर्म 8 प्लस d कितना है d -2 है, फिर a 8 दिया हुआ है प्लस 2 इंटू d -2 है, फिर 8 प्लस 2 इंटू 3 इंटू -2 है कि नहीं है डॉट डॉट डॉट, यानी 8 हो गया फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म हो गया 6, अगला टर्म हो गया देखो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और इसमें 6 माइनस केवल 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2। समझ में आ रहा है ना। तो यही हो जाएगा क्या कि ये फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म मतलब डॉट डॉट, यही हमारा क्या हो जाएगा एपी हो जाएगा। जब बात करें हम लोग ये वाले क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर कौन सा है क्वेश्चन नंबर 10 का बात करें तो जैसे लिखा हुआ है वैसे सोल्व करेंगे। क्या लिखा हुआ है द सम ऑफ सेकेंड एंड सेवेंथ टर्म, द सम मतलब ऐड, सम मतलब सेकेंड एंड सेवेंथ टर्म ऑफ एपी इज 30, यानी बोला है कि a2 प्लस a7 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 30 दिया हुआ है। तो दिक्कत क्या है a2 मतलब a प्लस d और a7 का मतलब a प्लस 6d इक्वल टू 30। करने दो भाई, देखो a और a कितना a हो जाएगा 2a और d और 6d कितना हो जाएगा 7d इक्वल टू कितना 30। इक्वेशन फर्स्ट। आगे क्या बोला है इफ 15 टर्म 15वां टर्म इज 1 लेस देन ट्वाइस ऑफ 8 टर्म, 15 टर्म यानी a15 इक्वल टू क्या बोला है ट्वाइस द 8 टर्म, ट्वाइस द 8 टर्म लेस देन 1, ट्वाइस द 8 टर्म लेस देन 1, यानी a प्लस 14d इक्वल टू 2 इंटू a प्लस 7d माइनस 1। कोई दिक्कत, यानी a प्लस 14d इक्वल टू 2a प्लस 14d माइनस 1 हो जाएगा। अरे होगा 2a माइनस a इक्वल टू, देखो कट जाएगा ना
कट जाएगा, और -1 जब इधर जाएगा तो +1। इक्वेशन सेकेंड, ये देखो इस ए को इधर बुला लिए, इस माइनस को उधर भेज दिए, ठीक है। इक्वेशन नहीं समझ में आ रहा है? अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट करेंगे, यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 2a प्लस 7d। अरे उतना क्या करना है, ये तो डायरेक्ट आ रहा है ए का वैल्यू, यहाँ से ए का वैल्यू डायरेक्ट आ रहा है, यानी 2a में से a जाएगा, कितना बचेगा a, यानी a इक्वल टू कितना आ गया 1। a इक्वल टू 1 आ गया। अब जब a इक्वल टू 1 आ गया तो इसको हम पुट करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा डी का, यानी पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 2 इंटू a प्लस 7d इक्वल टू कितना हो जाएगा 30, यानी 7d इक्वल टू 28, यानी d इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। d इक्वल टू कितना आ गया 4। क्वेश्चन मिला है फाइंड द AP। हमको a फाइंड हो गया, d फाइंड हो गया। AP के लिए क्या, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d डॉट डॉट डॉट, ये तुम्हारा AP होता है। a का वैल्यू कितना है 1, b का वैल्यू 1 प्लस 4, 1 प्लस 2 इंटू 4, 1 प्लस 3 इंटू 4 डॉट डॉट डॉट, होगा या नहीं होगा, यानी कितना हो जाएगा 1 5 4 दूना का 8 1 9 12 1 13 डॉट डॉट, ये तुम्हारा क्या हो गया AP। किसी को प्रॉब्लम, ये बोला हाँ। क्वेश्चन पढ़ो, if 15 term is one less than twice of a term, one less than 15 term, मतलब ये जो 15 टर्म है वन लेस देन है ट्वाइस ऑफ 8 टर्म के। नहीं समझ में आया, वही लिखा हुआ है, वही समझना है और उसको सोल्व करना है। बताओ किसी को प्रॉब्लम याद, पिछले वाला क्वेश्चन जैसा सेम है, यानी बोला है सम ऑफ फोर्थ टर्म एंड एट्थ टर्म ऑफ AP इज 24, यानी क्या बोला है सम ऑफ फोर्थ, यानी A4 प्लस A8 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, इक्वल टू कितना 24, यानी a प्लस 3d और इक्वल a प्लस 3d प्लस a प्लस 7d इक्वल टू कितना 24, यानी 2a प्लस 10d इक्वल टू कितना 24। इक्वेशन फर्स्ट। बात करें आगे क्या बोला है, एंड सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म, यानी सम ऑफ 6th टर्म और 10th टर्म दोनों का सम कितना दिया हुआ है 44, यानी a प्लस 5d और a प्लस 9d इक्वल टू 44, यानी 2a प्लस 9 और 5 कितना होता है 14, d इक्वल टू 44। इक्वेशन इसको क्या मानेंगे सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड से बात करें तो 2a प्लस 10d और इक्वल टू 24 और 2a प्लस 14d इक्वल टू 44, क्या हो जाएगा माइनस 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 कट गया, ये कितना बच जाएगा -4d और इक्वल टू कितना 0 2, यानी d इक्वल टू कितना, d इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया। अब इसका वैल्यू पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है 2a प्लस 10d इक्वल टू 24, 2a प्लस 10 इंटू d का वैल्यू कितना 5 इक्वल टू 24, 2a इक्वल टू 24 माइनस 50, 2a इक्वल टू कितना 26 ना -26, यानी a इक्वल टू -13। जब a निकल गया d निकल गया तो AP पूछा है तुमसे, AP पूछा है, तो जब AP पूछ रहा है तो क्या फर्स्ट टर्म क्या होगा a, सेकेंड टर्म a प्लस d, थर्ड टर्म a प्लस 2d, फोर्थ टर्म a प्लस 3d, a प्लस 4d डॉट डॉट डॉट
जो भी आएगा। किने को पूछा है? चलो अच्छा ये भी, तब पहला क्या हो गया तुम्हारा -13, यानी -13 प्लस डी कितना 5 होगा वो। अब -13 प्लस 2 इंटू 5 होगा ना, यानी -13 कितना हो जाएगा -8 और -3, 3 टू टर्म पता चल गया हमको। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है, विच टर्म ऑफ द एपी 5 9 13 5 9 13 17 डॉट 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 81। मतलब इस क्वेश्चन में बोला है कि जैसे ये तुम्हारा फर्स्ट टर्म हुआ, ये तुम्हारा सेकेंड टर्म हुआ, ये थर्ड टर्म हुआ, ये फोर्थ टर्म हुआ, अगला वाला फिफ्थ आएगा, उसके अगला वाला सिक्स्थ आएगा। तो क्वेश्चन ये बोला है कि जो 81 वो कौन सा टर्म होगा। तो हम लोग लेट कर लेंगे जो 81 होगा ना वो एन टर्म होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग लेट कर लेंगे कि जो एन होगा वो कितना होगा 81। फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है उस क्वेश्चन में 5, डी कितना दिया हुआ है 9 माइनस 5 कितना 4 दिया हुआ है। यानी क्या होता है एन टर्म इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन कितना है 81, ए कितना है 5, एन नहीं पता है तो -1 इंटू डी कितना है 4, यानी 81 इक्वल टू 5 प्लस 4n माइनस 4। 81 प्लस इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 प्लस 4n, यानी कितना 4n इक्वल टू 80, यानी n इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। यानी जो एपी दिया हुआ है, गिवन एपी दिया हुआ है वो 20 टर्म होगा 81। नहीं समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का बात करें, सेम पैटर्न है। एन क्या मान लेंगे, एन मान लेंगे 0, ए इक्वल टू कितना मान लेंगे 22, डी इक्वल टू कितना मान लेंगे 68 माइनस 22, यानी कितना -4। यही ना, क्या हो जाएगा ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना दिया हुआ है 0, ए कितना दिया हुआ है 22 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू -4, यानी 0 इक्वल टू 22 माइनस 4n और प्लस 4। 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा 74 और 4 कितना 76 और -4n, यानी 4n इक्वल टू 76, n इक्वल टू कितना 19। नहीं समझ में आया? नहीं आया समझ में? वैसे ही क्वेश्चन नंबर 15 है, ये तुमसे पूछा है कि जो 51 है वो एपी है या नहीं है। जो 51 है वो एपी है या नहीं है पूछ रहा है। इज 51 इज अ टर्म ऑफ द इतना, मतलब ये जो एपी दिया हुआ है इसमें क्या ये 51 एक टर्म है क्या पूछना है। तो हम लोग लेट कर लेते हैं, एन इक्वल टू कितना 51, अपने आप पता चल जाएगा। अगर फ्रैक्शन में आता है तो समझ जाओ कि इसका नहीं है, यानी एन इक्वल टू कितना, ए इक्वल टू कितना दिया हुआ है 5, डी इक्वल टू कितना 8 माइनस 5 इक्वल टू कितना 3, यानी ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन कितना हो जाएगा 51 इक्वल टू 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 3, यानी 51 इक्वल टू 5 प्लस 3n माइनस 3, यानी 51 इक्वल टू 5 में से 3 जाएगा 2 प्लस 3n, यानी 3n इक्वल टू 49, यानी n इक्वल टू कितना 49 अपॉन में 3 से तो कटेगा नहीं, यानी ये आ गया किस में फ्रैक्शन में। अब जब फ्रैक्शन में आ गया तो यानी इसका मतलब ये है कि ये जो 51 है वो किसी का टर्म नहीं है। 51 इज अ नॉट टर्म ऑफ द गिवन एपी। बताओ क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला है, विच टर्म ऑफ एपी, ये एक एपी दिया हुआ है, will be 120 more than its 21 फर्स्ट टर्म। क्या बोला है, एक एपी दिया हुआ है will be 120 more than its 21st टर्म। कहने का मतलब क्या कि सबसे पहला चीज इसमें एक एपी दिया हुआ है, उसमें फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, सेकंड टर्म दिया हुआ है और जैसे मान लीजिए कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। इससे तुम्हारा बोला है कि
इस हाँ आएगा, सही है। चलिए देखिए, बोला है कि जो 100 जो 21वां टर्म है, 21वां टर्म के 120 ज्यादा वाले नंबर कौन सा टर्म होगा? नहीं समझ में आया? मतलब ये एपी दिया हुआ है, इस एपी का जो 21 वाला टर्म है उसका 120 ऐड किया हुआ नंबर, वो जो नंबर आएगा वो नंबर का कौन सा टर्म होगा, ये पूछा है। तो नॉर्मली ये क्वेश्चन क्या बोला है कि यानी अगर क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 16 कि 3, 15, 27 और 39 डॉट 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 ये दिया हुआ है, यानी ए इक्वल टू कितना दिया हुआ है 3, डी इक्वल टू कितना दिया हुआ है 15 माइनस 3, इसका मतलब 12 दिया हुआ है ना। अब क्या बोला है वो कि will be 120 more than its 21st term, मतलब 21 का जो 21 टर्म आएगा उसमें जो 120 टर्म ऐड किया हुआ वो वाला जो नंबर आएगा वो वाला नंबर कौन सा टर्म होगा? कहने का मतलब क्या कि अगर हम लोग A21 निकाले तो A प्लस कितना आएगा 20D, अरे आएगा। तो यानी A का वैल्यू कितना है 3 प्लस 20 इंटू डी का वैल्यू कितना है 12, यानी 3 प्लस कितना 12 दूना का 24, 240 यानी 243। अब ये जो 21 टर्म आया हुआ है, ये जो 21 टर्म आया है तो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा? रिक्वायर्ड नंबर मतलब जो 21 है उसमें 120 ज्यादा, यानी 243 प्लस कितना 120 कितना हो जाएगा 3, 6, 363। अब जो 363 होगा ना ये कौन सा टर्म होगा? तो ए एन बराबर क्या मान लेंगे 363, एन बराबर क्या मान लेंगे 363, यानी कहने का मतलब एन बराबर 363 अगर मान लेंगे तो क्या हो जाएगा ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन बराबर कितना 363, ए बराबर 3, एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना 12, यानी 363 इक्वल टू 3 प्लस 12 एन माइनस 12, यानी 363, 12 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 12 में से 3 जाएगा -9 इधर आएगा तो +9 और इक्वल टू 12, यानी 12 एन इक्वल टू 372 होगा क्या 372, यानी एन इक्वल टू कितना आ गया कट जाएगा क्या 12 से 12 3 36 और 12 1 12, यानी जो एक आएगा जो 31 नंबर 31वां टर्म होगा कौन सा 363। नहीं समझ में आया है? नहीं आया है? ये वाला आया है। वैसे ही क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 है, तो यही बता रहे हैं, वही मान लो वही है, किसका बना रहे हैं देख लो। क्वेश्चन नंबर 17 है, तो क्वेश्चन नंबर 17 बोला है कि इतना इज विल बी 72 मोर देन इट्स 41 फर्स्ट टर्म, मतलब कि जो 41 टर्म आएगा उससे एक कितने ज्यादा 72 ज्यादा जो नंबर आएंगे वो नंबर कौन सा टर्म होगा? कहने का मतलब कितना ए मान लो जो एपी दिया हुआ है 8 दिया हुआ है 14 दिया हुआ है 20 दिया हुआ है 26 दिया हुआ है डॉट डॉट डॉट, यानी ए इक्वल टू कितना 8 और डी इक्वल टू कितना 14 माइनस 8, तो 14 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 14 में कितना 6, यानी तुम्हारा जो ए क्या पूछा है क्वेश्चन 41, तो ए 41 कितना हो जाएगा ए प्लस 40D होगा, ए प्लस 40D, ए का वैल्यू कितना है 8, 40 मल्टीप्लाई 6 कितना हो जाएगा 8 प्लस 6 चौका 24, यानी 248 होगा, यानी जो रिक्वायर्ड नंबर होगा तो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा यानी 248 प्लस कितना 72, यानी कितना हो जाएगा 8 2 10 और 7 4 कितना होता है 11 1
12 320 320 आ गया। अब क्या बोला है कि जो ये नंबर आएगा ये कौन सा टर्म होगा। अगर ये कौन सा टर्म होगा इसका मतलब an बराबर क्या मान लेंगे 320, यानी an इक्वल टू 320, यानी क्या होता है an इक्वल टू, यहां बना लेते हैं, an इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी an कितना 320 इक्वल टू a का वैल्यू 8, b का वैल्यू n माइनस 1, n का वैल्यू नहीं दिया हुआ है और d का वैल्यू 6, यानी 320 इक्वल टू 8 प्लस 6 n माइनस 6, 320 माइनस 8, 8 मिले 6 कितना, 8 मिले 6 जाएगा, कितना बचेगा 2, 2 इधर आएगा तो प्लस 2, यही ना, इक्वल टू 6 है, यानी 6 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ठीक है माइनस में, यानी 6n इक्वल टू 318, यानी n इक्वल टू कितना 6 5 30, जो n आएगा वो कितना टर्म आएगा 53 आएगा। बताओ यहाँ तक किसी को भी प्रॉब्लम। जो क्वेश्चन नंबर ये 18 है ये आप लोग घर से सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, कोई भी चेंजिंग नहीं है क्वेश्चन में बनिए। क्वेश्चन नंबर 19 बोला है इफ द 10th टर्म ऑफ द एपी इज 52, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे हम लोग करेंगे। यानी क्वेश्चन ये बोला है 19 नंबर, इफ A10 जो A टर्म है 10th टर्म है वो 52 के बराबर है, यानी A प्लस 9D कितना दिया हुआ है 52, इसको इक्वेशन हम लोग क्या मान लेंगे फर्स्ट। अब आगे स्टेप में बोला है 17th टर्म इज 20 मोर देन इट्स 13th टर्म, पहले ही बोल दिया 17th टर्म इज, यानी 17th टर्म A 17th टर्म इज 20 मोर देन इट्स 30 टर्म, 13 टर्म से 20 कितना है अधिक है, 13 टर्म प्लस 20, यही नहीं लिखने आ रहा है। a प्लस 16d इक्वल टू a प्लस 12d और प्लस 20, आई देखो a से a कैंसिल हो जाएगा, 16d माइनस 12d इक्वल टू 20, यानी 16 12 कितना आ जाएगा 4d, 4d इक्वल टू 20 और d इक्वल टू कितना आ गया 5। इस d का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या दिया हुआ है a प्लस 9d इक्वल टू कितना है 52, तो a का वैल्यू हमको पता है क्या नहीं पता है, प्लस 9 इंटू डी का वैल्यू कितना है 5 इक्वल टू 52, यानी a इक्वल टू कितना हो जाएगा 52 माइनस 9 5 45, यानी a इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7, a इक्वल टू 7 हो गया। एपी हमको ही ना बताना है, तो एपी के लिए क्या होता है आएगा क्या उसके नीचे, एपी के लिए क्या होगा कि a होगा पहला a प्लस डी होगा, दूसरा a प्लस 2d और तीसरा a प्लस 3d डॉट डॉट डॉट, यही ना होगा। तो a का वैल्यू क्या होगा तुम्हारा, a का वैल्यू 7, फिर 7 प्लस d कितना है 5, फिर 7 प्लस 10, फिर 7 प्लस 15 डॉट डॉट, यानी 7 7 5 कितना होता है, फिर उसके बाद 17, उसके बाद नहीं समझ में आया, यही तो है एपी, इसमें दिक्कत क्या था, इतना आसान क्वेश्चन। बात करें क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला है, इफ द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 0, जैसे जैसे बोला है वैसे लिखो। बोला है ए जो 4 दिया हुआ है वो किसके बराबर दिया हुआ है 0 के, यानी a प्लस 3d इक्वल टू कितना आ गया 0, अरे आ गया, a इक्वल टू माइनस 3d हो गया, a इक्वल टू माइनस 3d हो गया। अब आगे बोला देखो क्या बोला है, प्रूव दैट, ये तुम्हारा a का वैल्यू अभी आया ठीक है, प्रूव दैट 25th टर्म इज ट्रिपल इट्स 11th टर्म, जैसे a प्लस क्या दिया हुआ है a 25, तो a प्लस 24d होगा, अरे होगा, a का वैल्यू कितना आया है -3, अब प्लस 24d, बोलो ना 24 में यदि कितना आ गया 21d आ गया, RHS लिखो चलो,
दिक्कत क्या है तुमको? 3 इंटू A11, अरे दिया है तो 3 इंटू क्या हो जाएगा? A प्लस 10D, 3A प्लस 30D, 3 इंटू A का वैल्यू कितना? -3D प्लस 3D, यानी 3 3 जा 9D प्लस 30D। देखो तो नहीं आ गया? 21 क्या बोला है? प्रूव दैट 25 टर्म इज ट्रिपल इट्स 11 टर्म। देखो दोनों बराबर आ गया। जैसे हाउ मेनी टर्म आर देयर इन एपी, इतना इतना डॉट डॉट डॉट, मतलब बोल रहा है ना कि ये जो एपी दिया हुआ है इसके बीच में टोटल कितने टर्म है, यही पूछ रहा है। तो टोटल कितने टर्म है, अगर नंबर ऑफ हमको एन वैल्यू फाइंड करना है तो क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 22, तो ए एन मान लेंगे किसको? 139 को। एन इक्वल टू क्या मान लेंगे? 139। अगर एन फाइंड करना है तो पता चल जाएगा ना। अब ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है इसमें? ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 7। और डी इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 11 माइनस 7, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। यानी ए एन इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी 139 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 4, यानी 139 इक्वल टू 7 प्लस 4n माइनस 4, 139 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 3 प्लस 4n, यानी 4n इक्वल टू 136, यानी n इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 3 12 34, n बराबर कितना आ गया? 34, यानी टोटल कितने टर्म हुए? 34। जैसे क्वेश्चन नंबर 23 का बात करें तो बोला है फाइंड द 8th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। जैसे ये एपी दिया हुआ है 7 10 13 डॉट 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 84 दिया हुआ है, ठीक है? ये एक एपी दिया हुआ है। अब इस एपी में क्वेश्चन ये बोला है ना कि 8वां टर्म फाइंड करना है पीछे से, ना कि आगे से। ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, अगला वाला चौथा, पांचवा, 6, ऐसे नहीं। वो पीछे से बोला है कि ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे 8वां टर्म पीछे से फाइंड करना है। तो कैसे होगा ध्यान समझिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस वाले एपी को रिवर्स कर देंगे। जैसे इसमें 7 से 10 कितना आ रहा है? +3, यानी कॉमन डिफरेंस +3। फिर से 10 से 13 कितना? +3, मतलब ऐसे ही ना 10 में से 7 जा रहा है तो ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, तो A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, यही होता है। तो अगर कॉमन डिफरेंस निकाले तो 3 3, यानी प्लस ऐड हो रहा है आगे बढ़ने के लिए। और जब इधर प्लस हो रहा है तो पीछे क्या होगा? -3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारा? 181, फिर माइनस घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 178, होगा या नहीं होगा? तो अगर इस एपी को हम लोग रिवर्स करें 184, 181, 178 डॉट 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 13 10 7, तो ये तुम्हारा फर्स्ट टर्म, मतलब अगर इस वाले हिसाब से मानेंगे तो ये लास्ट टर्म होगा, और इसके हिसाब से माने तो ये फर्स्ट टर्म होगा। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, इसको रिवर्स किया है। तो ध्यान से समझिएगा कि इस वाले का लास्ट टर्म, देखो एक चीज, इसका ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 184। ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 184। डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 181 माइनस 184, यानी कितना? -3। अब इसमें देखो क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन क्या बोला है? क्या फाइंड करना है तुमको? 8वां टर्म फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? 8वां टर्म, यानी A8 फाइंड करना है। तो A प्लस कितना हो जाएगा? 7D, यानी A कितना हो गया? 184 प्लस 7 मल्टीप्लाई 8 का वैल्यू कितना? D का वैल्यू कितना? -3, यानी 184 माइनस 21, यानी कितना हो जाएगा? 361, 163। कितना आएगा? 163। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो इसका एक और मेथड है, डायरेक्ट बनेगा। जैसे ये फर्स्ट मेथड होगा, ये फर्स्ट मेथड होगा। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है, वैसे आना ही चाहिए। सेकेंड मेथड, अगर एंड फ्रॉम से अगर पूछ दे क्वेश्चन,
पूछे कि लास्ट से बताना है, अगर एंड वाला क्वेश्चन हमेशा पूछे तो लगातार यही फॉर्मूला लगा लेना, ए एन इक्वल टू एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। एल मतलब लास्ट टर्म, एल का मतलब ये डायरेक्ट फार्मूला पुट करो आंसर आएगा। यानी देखो एल बराबर कितना दिया हुआ है 184, डी बराबर कितना दिया हुआ है 10 माइनस 7 कितना हो गया 3, यानी ए एन फाइंड करना है। तो एल का वैल्यू कितना है 184 माइनस एन माइनस नहीं पता है 1, और डी का वैल्यू कितना 3, यानी 184 माइनस एन, एन तुमको एन एन भी दिया हुआ है कितना 8वां टर्म, क्या दिया हुआ है 8वां, तो एन बराबर 8 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, तो 8 माइनस वन इंटू 3, यानी 184 माइनस 9 इंटू 3, अरे 7 इंटू 3, 7 इंटू 3 184 माइनस 21 163। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 ये बोला है फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी इतना इतना इतना। तो मिडिल टर्म के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यानी क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी 213 205 197 डॉट 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 37 मिडिल टर्म फाइंड करना है। तो जब मिडिल टर्म फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा हमें, मिडिल टर्म के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोगों के बीच का टर्म ढूंढना पड़ेगा कि बीच में कितने टर्म होते हैं। तो टोटल बीच में कितने टर्म है, ये लोग 27 है, बीच में टोटल कितने टर्म है, तो उसके लिए एन फाइंड करना पड़ेगा। तो एन बराबर मान लेते हैं 37, एन बराबर क्या मानते हैं 37, ए बराबर 213, डी बराबर कितना हो जाएगा 205 माइनस 213 कितना हो जाएगा माइनस 7 होगा, अरे हाँ -8, यानी ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी 213 इक्वल टू ए का वैल्यू 213 है, ए का वैल्यू कितना हो गया, एन का वैल्यू 37, ए का वैल्यू 213 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू -8, यानी 37 इक्वल टू कितना 213 माइनस 8n और प्लस 8, यानी 37 इक्वल टू 213 और 208 कितना होगा 221 माइनस 8n, यानी 8n इक्वल टू 221 माइनस 37, 8n इक्वल टू कितना हो जाएगा 23, n इक्वल टू कितना आ गया 23। जैसे ये n इक्वल टू 23 आ गया, जो n इक्वल टू 23 आ गया तो 23 ऑड या इवन, ऑड नंबर, ऑड नंबर। तो जब ऑड नंबर आ गया तो अगर हम लोग मिडिल टर्म निकालेंगे तो मिडिल टर्म के लिए n अपॉन में 2, n प्लस 1 अपॉन में 2 एथ टर्म होता है। मिडिल टर्म निकालने के लिए क्या, अगर ऑड नंबर होगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और इवन नंबर होगा तो n अपॉन में 2, और इवन नंबर में टोटल कितने टर्म आएंगे 2 टर्म आएंगे, यानी n/2 और एक n/2 प्लस 1, तो वही हो गया। अगर मिडिल टर्म इवन ऑड नंबर की बात करें तो ऑड नंबर में क्या हो जाएगा n प्लस 1, यानी 23 प्लस 1 कितना हो गया 2, यानी टोटल कितना 23 प्लस 1 24, 24 अपॉन बाई 2 कितना हो जाएगा 12, यानी 12th टर्म आ जाएगा, यानी इसका मिडिल टर्म कौन सा होगा 12th नंबर होगा। यानी अगर a 12 फाइंड करे तो क्या हो जाएगा a प्लस 11d, a का वैल्यू कितना 213 प्लस 11 इंटू डी का वैल्यू कितना -8, यानी 213 माइनस 88, यानी कितना आ जाएगा 125, इसका होगा आंसर। बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर बात करें हम लोग कौन सा क्वेश्चन नंबर 28। तो 28 में क्या बोला है, इफ द सम ऑफ द टू मिडिल टर्म, मतलब सम ऑफ द टू मिडिल टर्म, जो दो मिडिल टर्म आएगा उसका सम क्या होगा, उसके दो मिडिल टर्म का क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। यानी पहले जो एपी में दिया हुआ है -4 अपॉन में 3, -1 -2 अपॉन में 3
डॉट 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 4 3 12 और 1 13/3 हो गया। फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है तुम्हारा? फर्स्ट टर्म दिया हुआ है -4/3। डी कितना दिया हुआ है? -1 प्लस 4/3 यानी कितना हो जाएगा? यानी 1 बाई क्या हो जाएगा? 3। एलसीएम लेंगे सब करेंगे तो यहाँ पर 1 बाई क्या होगा? 3 होगा। बात करें एन टर्म, एन टर्म क्या होगा? 13/3 होगा कि नहीं होगा? जब एन का वैल्यू फाइंड करें तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी एन कितना दिया हुआ है? 13/3 इक्वल टू ए का वैल्यू -4/3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू किया 1/3, यानी क्या हो जाएगा ये? 13/3 इक्वल टू -4/3 प्लस n/3 और -1/3, यानी 13/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? एलसीएम 3 हो जाएगा, -4 प्लस n -1 होगा या नहीं होगा? अरे होगा। यानी क्या हो जाएगा? देखो ये 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, ऊपर क्या बचेगा? 13 इक्वल टू -4 और -1 कितना हो जाएगा? -5 इक्वल टू n, -5 प्लस n, यानी n इक्वल टू कितना? 13 प्लस 5, यानी n इक्वल टू 18 आया है क्या? n इक्वल टू 18 आया है क्या? n इक्वल टू 18 आया है? 18 आया है। n इक्वल टू 18, जैसे यहाँ पर n टर्म 13/3 दिया हुआ है, जैसे a दिया हुआ है -4/3, d निकाल दिए, कॉमन डिफरेंस मतलब a2 में से a1 को घटा लिए तो तुम्हारा क्या आ गया? कॉमन डिफरेंस आ गया। फिर जो हमको अगर कितने नंबर टर्म है इसके अंदर तो लास्ट वाले टर्म को an मान लेंगे, तो an मान लिए, इतना मान लिए। जनरल टर्म क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उसलिए जैसे जैसे वैल्यू पुट किए, n बराबर इतना, a बराबर इतना, n इंटू इतना, जब मल्टीप्लाई किए तो देखो 4/3 का 4/3, 1/3 को n में करेंगे तो n/3, 1/3 को 1 में करेंगे तो 1/3, 13/3 एलसीएम ले लिए, ऊपर वाला सेम उतर जाएगा, नीचे और नीचे क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब देखो यहाँ जो 13 है यहाँ पर 13 है, -4 -1 -5 प्लस n, यानी 13 और -5 इधर आएगा तो +5, n बराबर कितना आ गया? 18 और या इवेन? इवेन। तो अगर इवेन आ गया तो इसका दो फार्मूला बताए थे। पहला फार्मूला ये बताया था, अगर मिडिल टर्म निकालने के लिए अगर इवेन आ गया तो n/2 एथ टर्म, और दूसरा होगा n/2 और +1 एथ टर्म। नहीं समझ में आया? n का वैल्यू कितना आया? 18/2 एथ टर्म, क्या 18/2 और +1 एथ टर्म, यानी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9th और ये हो जाएगा 2 से कितने बार में 9, यानी कितना हो जाएगा? 10th। 9th और 10th हो गया ना? 9th और 10th आ गया ना, दो मिडिल टर्म। अब क्वेश्चन क्या बोला है कि सम ऑफ द टू मिडिल टर्म, दोनों मिडिल टर्म को क्या कर देना है? ऐड कर देना है, यानी a9 प्लस a10 फाइंड करना है। तो a9 कितना दिया हुआ है? a प्लस 8d और प्लस a प्लस 9d, तो कितना हो जाएगा? 2a प्लस 17d, अरे होगा, यानी 2 इंटू a का वैल्यू कितना? -4/3 और 17 इंटू डी का वैल्यू कितना? 1/3, अरे होगा, यानी -8/3 और प्लस 17/3, यानी 17 में 8 जाएगा, कितना बचेगा? 9, अरे 9/3 होगा, और 9/3 3 से 3 कटेगा तो कितना बचेगा? 3। हमारा जो आंसर रहेगा वो क्या होगा? 3। चलिए।